अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 5.4 है, जिसमें हमने फैक्टराइजेशन के ज़रिए से इसको जो है वो सॉल्व करना है। इसमें हमने कोई और मेथड जो है वो नहीं लगाना। हमारे पास x की वैल्यू दी नहीं गई हुई, तो हमने ऐसा करना है, x की वैल्यू अपने पास से जो है ना वो लगाते जाना है और इसकी वैल्यू जो है वो हमने निकालते जाना है। तो इसके लिए हमारे पास फैक्टराइजेशन के मेथड जो है वो x की वैल्यू कभी हम प्लस की 1 या माइनस की 1 लगा लेंगे, कभी हम प्लस की 2 माइनस की 2, कभी प्लस 3 की माइनस 3 की, कभी हमारे पास प्लस 6 और माइनस 6 की जो है वो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी, या फिर 5 4 किसी भी तरह की जो है ना वो वैल्यूज हम इसमें लगा सकते हैं। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो चैनल पे नए हैं, इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज की वीडियो जो है वो आप तक जल्द पहुंच सके। तो अब चलते हैं जी सवाल को सॉल्व करने की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, x की वैल्यू जो है वो हम लेट कर लेते हैं, x माइनस 1 हमारे पास है और यहाँ हमारे पास इसको हम जो है वो 0 के इक्वल रखें। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, जब हमने x को माइनस 1 को दूसरी तरफ लेके जाना है तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाना है 1। अब इस 1 को हमने जो है वो पुट करना है ऊपर वाले सवाल के अंदर। तो हम ऐसा करते हैं जी, इसको जो है ना वो सवाल में पुट करते हैं। अगर तो हमारा जवाब जो है वो 0 आ जाए तब हमारा जो है वो सवाल नेक्स्ट प्रोसीड होगा। तो चलिए जी हम इसको जो है वो पुट करते हैं। जैसे हमारे पास जो है वो x दिया गया था, इसकी जगह हमारे पास 1 आ जाएगा, ऊपर पावर 3 वैसे की वैसे रहेगी। आगे माइनस 2 x की जगह हम क्या लिखेंगे, आपके पास जो वैल्यू निकली है 1 की वो आपके पास 1 है, ऊपर स्क्वायर वैसे का वैसा ही रहेगा। उसके बाद माइनस, फिर आपके पास x की वैल्यू कितनी आई है 1, वो वैल्यू दरमियान में फिर प्लस, फिर लास्ट पे क्या है जी 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब जो है वो 1 ही है, माइनस 2 माइनस 1 और लास्ट पे हमारे पास प्लस 2 है तो प्लस 2। अब यहाँ देखें जी, प्लस का 1 माइनस का 1 से कट जाता है, माइनस का 2 प्लस का 2 से कट जाता है और इसका जवाब जो है वो 0 आ जाता है। अब हमारे पास x माइनस 1 जो है वो हमारे पास फैक्टर इसका है। अब हमने इसके जितनी पावर होती है उतने फैक्टर निकालने होते हैं। अब एक फैक्टर हमारे पास आ गया, अब इसका हमने दूसरा फैक्टर भी निकालना है। तो दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, दूसरी को भी हम लेट्स सपोज अपने पास जो है वो कर लेते हैं। पहले x माइनस 1 किया, हम ऐसा करते हैं x प्लस 1 जो है वो इसका हम फैक्टर रख लेते हैं, इसको भी हम 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस 1। यानी अब जहां जहां हमारे पास x आएगा उसकी जगह हमने क्या पुट करना है जी, हमने उसकी जगह जो है वो माइनस 1 पुट करना है। चलिए हम इसकी जगह जो है वो दूसरा पुट करते हैं। हमारे पास जो है उसकी वैल्यूज क्या है जी, x की 3 थी तो माइनस 1, ऊपर हमारे पास 3 है तो वो वैसे का वैसे ही रहेगा। हम इसका जो है वो 3 लिख लेते हैं जी, यहाँ उसका 3 आ गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास माइनस 2 है तो माइनस 2 वैसे का वैसा ही, x की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 1 और इसकी पावर जो है वो ऊपर स्क्वायर वैसे की वैसे ही रहेगी, माइनस x की जगह हम क्या लिखेंगे जी, हमारे पास x की वैल्यू माइनस 1 है तो माइनस 1 आ जाएगा और लास्ट पे हमारे पास दिया गया प्लस 2 तो यहाँ प्लस 2 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस 1 का क्यूब जो है वो माइनस 1 होता है, माइनस 2, उसके बाद ये वाला माइनस और ये माइनस मिलके आपके पास प्लस 1 आ जाएगा और लास्ट पे प्लस 2 जैसा है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। अब क्या करना है जी, देखें प्लस का 1 माइनस के 1 से कट जाएगा, 2 जो है वो 2 से कट जाएगा तो इसका जवाब भी जो है वो 0 आ जाएगा। अब हमने दूसरा फैक्टर लिया x माइनस 1, ये भी हमारे पास 0 आ गया। x प्लस 2 x प्लस 1 लिया हमने तो ये भी हमारे पास 0 आ गया। अब हम ऐसा करते हैं जी, 2 से जो है वो स्टार्ट करते हैं आगे। हमने प्लस 1 भी इस्तेमाल कर लिया, माइनस 1 भी इस्तेमाल कर लिया। अब हम ऐसा करते हैं, x माइनस 2 जो है वो पुट करते हैं, इसको भी हम 0 के इक्वल रखेंगे। तो x की जो है वो वैल्यू आपके पास आ जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस 2 था आपके पास तो यहाँ प्लस की 2 जो है वो वैल्यूज आ जाएगी। अब हम जो है वो तीसरी वैल्यूज पुट करते हैं जी। तीसरी वैल्यू हमारे पास x जैसा दिया गया था वैसे का वैसा ही, उसकी जगह हम लिखेंगे 2, ऊपर क्यूब जैसा है वो वैसे का वैसे ही रहेगा।
आगे हमारे पास -2x दिया गया था, तो -2x की जगह हम लिखेंगे 2 और इसके ऊपर जो है वो स्क्वायर वैसे का वैसा ही रहेगा, माइनस वैसे का वैसा ही। आगे हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई थी 2, तो यहाँ 2 लिखा जाएगा और अब लास्ट पे क्या दिया गया है +2 वैसे का वैसा ही इज इक्वल टू 2 का क्यूब लें तो हमारे पास 8 आ जाता है, माइनस वैसे की वैसे ही। 2 का हम स्क्वायर लें तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8, -2 वैसे का वैसा ही और +2 वैसे का वैसा ही। तो अब हमारे पास देखें ये सारी आपस में कट जाएंगी, x 8 से कट जाएगा, 2 से कट जाए, तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास 0 आ जाएगा। ऐसी ये तमाम अमाउंट्स जिसका आंसर 0 आ जाता है तो वो हमारे पास फैक्टर्स होते हैं। तो इस अमाउंट का जब हम जवाब लिखेंगे तो इसका जवाब हमारे पास जो है वो तीनों अमाउंट्स लिखी जाएंगी जिस पर आंसर 0 आ जाता है। सबसे पहले हमारे पास x-1 आता है तो x-1 लिखेंगे, फिर हमारे पास x+1 आता है तो यहाँ x+1 आ जाएगा, फिर हमारे पास x-2 है तो यहाँ x-2 जो है वो आ जाएगा। यानी इसका आंसर जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, x-1, x-2, x+2 और x-2 जो है वो हमारे पास इसका आंसर। तो ये हमारे पास जो है वो इसका x-1, x+1, x-2 हमारे पास पहले सवाल का जो है वो जवाब। अमाउंट्स कोई भी हो, हमारे पास जो है हमने वो फैक्टर्स ढूंढने हैं जिसको हम प्लस माइनस करें और हम इसमें जो है वो सॉल्व करें तो आंसर जो है वो 0 आ जाए, तो वो हमारे पास जो है वो आंसर होता है। तो इसलिए हमारे पास ये वाली अमाउंट्स जो हम पुट करते हैं अपने से ये चेंज हो सकती हैं, बाकी हमारे पास सवाल जो है वो सेम वैसे ही रहेगा। तो हम ऐसा करते हैं, जब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं तो हम इसके जो है वो फैक्टर्स सबसे पहले लिखते हैं कि हमारे पास जो है वो फैक्टर्स हमारे पास सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, लेते हैं जी x-2 हमारे पास पहला फैक्टर है, फिर हम दूसरा इसका फैक्टर लिखने की कोशिश करते हैं तो उसको x- आपके पास 4 लिख लेते हैं, ये हम अपने से लिख रहे हैं। उसके बाद हम लिख लेते हैं x+5 हमारे पास जो है ना, ये 3 हमने फैक्टर्स जो है वो लिखे, अपने से कोई भी लिख लिए। अब सबके हम बारी बारी इसकी वैल्यूज निकालें तो हमारे पास इसकी वैल्यूज जो है वो बारी बारी हम अगर इसकी निकालें सबकी, x इज इक्वल, इसको हमने 0 के इक्वल रखना था तो x की वैल्यू 2 आनी थी, फिर हमारे पास इसको 0 के इक्वल रखना था वैल्यू 4 आनी थी, फिर इसको हमने 0 के इक्वल रखना था तो -5 वैल्यूज आनी है इसमें हमारी। तो यानी x की जगह हम 1 टाइम 2 लगाएंगे, फिर अगली दफा हम 4 लगाएंगे, फिर अगली दफा हम 5 लगाएंगे। ये हमारे पास कोई भी वैल्यूज जो हमने सिलेक्ट किए थे हमारे पास कोई भी वैल्यूज होंगे। अब हम बारी बारी जो है वो क्या करेंगे, उसमें जो है वैल्यूज पुट करते हैं और इसका देखते हैं जी आंसर हमारे पास आता है या नहीं आता। अब सबसे पहले हमें वैल्यू दी गई है x की जगह हम 2 लिखेंगे, 2 ऊपर वाली पावर जो 3 है वो वैसे की वैसी रहेगी, उसमें जो है वो चेंज नहीं आएगा, यहाँ 3 लिख ली। आगे हमारे पास -x का स्क्वायर है तो माइनस, आगे आपके पास x की वैल्यू कितनी है 2 और इसके ऊपर स्क्वायर वैसे का वैसा ही रहेगा। उसके बाद माइनस, आगे 22x है प्लस 40 है तो ये वैसे की वैसे ही रहेंगी। तो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी थी 2, तो हम इसकी जगह जो है वो वैल्यू 2 लिख लेते हैं। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें, 2 का क्यूब हमारे पास आ जाता है 8 माइनस, अगर 2 का स्क्वायर आता है 4, आगे हमारे पास प्लस 40 आ जाएगा और यहाँ जो है वो माइनस 44 हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमने सारी अमाउंट्स को जो है वो प्लस माइनस किया और प्लस माइनस के बाद देखें जी हमारे पास 8 में से हम 4 निकालें तो 4 प्लस 40 करें तो 44 और माइनस करें तो हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। यानी एक हमारे पास फैक्टर है x-2 हमारे पास फैक्टर है। आगे हमारे पास x-4 है, इसको हमने 0 के इक्वल रखना है तो हमारे पास वैल्यू क्या आनी है 4। तो हम ऐसा करते हैं जी, अब इसकी वैल्यू जो है वो 4 पुट करते हैं, x की जगह हमने लगाया 4, ऊपर हमारे पास क्यूब जैसा है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, आगे माइनस x का स्क्वायर था हमारे पास तो यहाँ x की जगह हमारे पास क्या लिखा जाएगा 4, ऊपर स्क्वायर वैसे का वैसा ही रहेगा, आगे माइनस, आगे 22x है तो 22x की वैल्यू की जगह हम लगाएंगे 4, फिर हमारे पास प्लस 40 है तो प्लस 40 वैसे का वैसा ही। अब हमारे पास 4 का क्यूब जो है वो हमारे पास कितना है, 4 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ जो है वो इसका क्यूब जो है वो 64 आ जाएगा,
माइनस वैसे की वैसे ही 4 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास 16 होता है, तो यहाँ 16 आ जाएगा। आगे माइनस वैसे की वैसे ही 22 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 88 प्लस 40 वैसे का वैसे ही रहेगा। अब वैल्यू है तो x की वैल्यू की जगह अब हमने लगानी है -5 ऊपर वाली आपके पास जो है वो क्यूब वैसे का वैसा ही रहेगा, माइनस वैसे का वैसा ही। आगे x है तो इसका स्क्वायर हमने लगाना था, तो जहां इसका स्क्वायर जो है वो -5, ऊपर वाला स्क्वायर जो है वो वैसे का वैसा ही रहेगा, उसमें फर्क नहीं आएगा। आगे हमारे पास -22x है तो -22x की जगह जो है वो आपके पास क्या लिखा जाएगा, -5 लिख लिया हमने। उसके बाद +40 है तो यहाँ +40 वैसे का वैसे ही रहेगा, इसमें जो है वो फर्क नहीं आएगा। अब हमने जो है वैल्यूज पुट कर ली, -5 का क्यूब लें तो -125 आता है, माइनस जैसा है वैसे का वैसा ही, और -5 का स्क्वायर लें तो आपके पास 25 आ जाता है। आगे माइनस वैसे का वैसा ही आपके पास नहीं प्लस बन जाएगा, क्यों, माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ हम जो है वो इसको मल्टीप्लाई करें 22 को 5 के साथ तो 110 आ जाएगा आपके पास, +40 वैसे का वैसे ही रहा। तो अब आप इनको जो है वो प्लस माइनस करें तो प्लस माइनस करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो है 0। तो यानी कि इसके जो है वो आंसर में क्या आ जाएगा, x-2, x-4, x+5 जो है वो हमारे पास इसके फैक्टर होंगे। चलिए हम ऐसा करते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे पास सेम वैसे ही अमाउंट्स का फर्क होना है, बाकी इनका तरीका जो है वो सेम ही रहना है, तरीके में जो है वो फर्क नहीं आता। तो हम ऐसा करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम अपने से जो है वो कुछ फैक्टर सिलेक्ट करते हैं जी, हमारे पास जो है वो कुछ इसके फैक्टर हैं, तो हम उनको जो है वो पुट आउट करते हैं। हम एक जो है वो लेट्स सपोज x-1 रख लेते हैं, दूसरा हम फैक्टर रख लेते हैं x-2, x+4 हमने जो है वो इसके फैक्टर रख लिए। तो ये हमने अपने से जो है वो एक फैक्टर सिलेक्ट किए, आगे हमारे हो सकता है चेंज भी करना पड़ जाए, वो इसलिए हो सकता है इसका आंसर जो है हमारे पास 0 ना आए। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यूज जो है वो सब की 1 टाइम्स ड्राइव करते हैं और ड्राइव करने के बाद इसकी लिखते हैं x वैसे का वैसा ही इज इक्वल, हमने इसको जब 0 के इक्वल रखना है तो x-1 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ हमारे पास x की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसके बाद दूसरी इसकी वैल्यू हम लिखें तो x-2 है, जब इसको हमने 0 के इक्वल रखना है तो x जो है वो -2 है, दूसरी तरफ जाके प्लस का 2 हो जाना है। फिर इसी तरह हमारे पास जो है वो प्लस का 4 था, इसने जो है वो दूसरी तरफ जाना है, तो जाने के बाद माइनस का 4 हो जाना है। अब हम क्या करेंगे जी, ये बारी बारी जो है वो तीनों वैल्यूज इसमें पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। तो इसका जो है वो हम आंसर देखते हैं जी क्या निकलता है। फिर x जैसा है वो वैसे का वैसे ही, इसकी वैल्यू की जगह हम पहले पुट करते हैं 1, x की जगह हम लिख दिए 1, ऊपर वाला क्यूब वैसे का वैसा ही रहेगा, उसमें फर्क नहीं आएगा। आगे प्लस है तो प्लस, आगे x का स्क्वायर है तो यहाँ हमारे पास x की जगह हम क्या लगा रहे हैं 1, इसके ऊपर स्क्वायर वैसे का वैसा ही रहेगा, उसमें फर्क नहीं आएगा। उसके बाद -10 वैसे का वैसा ही, साथ आपके पास x है तो यहाँ आपके पास जो है वो x की वैल्यू कितनी है जी 1। आगे हमारे पास प्लस है तो प्लस, आगे 8 है तो 8। अब इसकी वैल्यू को हम सॉल्व करें तो 1 का क्यूब कितना होता है 1, प्लस वैसे का वैसा ही, आगे 1 का क्यूब स्क्वायर लें तो वो भी 1, -10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10, आगे प्लस 8 वैसे का वैसा ही। अब देखें जी 1 और 1 मिलकर 2 और 8 मिलकर 10 और -10 मिलकर आपके पास 0 आ जाएगा। अब हम दूसरी वैल्यूज अगर पुट करें तो पहले हमने 1 पुट की थी, अब हमने 2 पुट करनी है। इसी जो है वो वैल्यू 4 वाले क्वेश्चन के वैल्यू जो दी गई है इसमें जो है वो वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू दी गई थी वो हमारे पास x का क्यूब है, तो यहाँ हम x का क्यूब लिखेंगे, x की जगह हमारे पास वैल्यू हम 2 लिखते हैं, ऊपर वाला क्यूब जो है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। आगे हमारे पास जो है वो प्लस दिया गया था तो यहाँ हमारे पास प्लस आ जाएगा। आगे हमारे पास x का स्क्वायर दिया गया तो x की वैल्यू हमारे पास अब 2 पुट कर रहे हैं तो यहाँ 2 लिखेंगे, और हमारे पास ऊपर जो स्क्वायर दिया गया है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। आगे हमारे पास -10x है तो माइनस, आगे 10 और x की जगह जो है वो हमने वैल्यू क्या लिखनी है हमारे पास वो 2 आ जाएगी। आगे हमारे पास +8 है तो यहाँ हम +8 वैसे का वैसा ही इज इक्वल टू
2 का हम स्केयर लें तो आपके पास 2 का वैसे यहाँ क्यूब आना था, तो यहाँ हमारे पास क्यूब है। तो जब हमने 2 का क्यूब लेना है तो हमारे पास आ जाना है 8, तो यहाँ हमने 8 लिख लिया, दरमियान में प्लस, आगे हम 2 का स्केयर लें तो आपके पास 4 माइनस 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 20 प्लस वैसे 8 वैसे का वैसा ही रहा, इज इक्वल टू, अब इन सब को ऐड करें, 8 4 12, 12 में 8 जो है वो ऐड किया तो 20, और 20 माइनस 20 किया तो 0 आ गया। ये वाली वैल्यूज जो है ना हमने खुद से लेनी होती हैं, तो ये हमने चेंज भी कर सकते हैं, -1 है, -2 है, आप इसकी जगह कोई और रख के भी जो है ना वो 0 ला सकते हैं। ये नहीं कि आप मेरे वाली वैल्यूज इस्तेमाल करें। तो हम ऐसा करते हैं कि अब तीसरे वाली वैल्यूज पुट करते हैं। तीसरे वाली हमारे पास -4 थी, अब -4 इसमें वैल्यूज पुट होंगी, और पुट होने के बाद हम देखते हैं जी इसका आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले हमारे पास x दिया गया था, तो x का क्यूब है, तो यहाँ हम लिखेंगे x की वैल्यू क्या थी हमारे पास -4, अब ऊपर वाला क्यूब जैसा है वो वैसे का वैसा ही रहेगा, उसमें फर्क नहीं आएगा। आगे हमारे पास प्लस x स्क्वायर है, तो प्लस x की जगह हम क्या लिखेंगे जी, -4 लिखना है, तो यहाँ हम इसकी x की जगह जो वैल्यू वो -4 लिखते हैं, -4 लिख ली। उसके बाद ऊपर जो इसके स्क्वायर है वो भी वैसे का वैसा ही रहेगा। आगे हमारे पास क्या दिया गया है, -10x है, तो -10, और x की जगह हम क्या लिखेंगे जी, -4 हम वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पर। तो उसके बाद हमारे पास +8 है, तो +8 इज इक्वल टू हमारे पास अब क्या आ जाएगा, अब इसको जो है वो हमने सिंप्लीफाई करना है। -4 का क्यूब लें तो आपके पास -64 आ जाएगा। आगे +4 का हम स्क्वायर लें तो आपके पास 16 आ जाएगा। अब माइनस और माइनस मिलके आपके पास प्लस आ जाएगा। 10 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 40, +8 वैसे का वैसे ही रहा। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें, तो सिंप्लीफाई करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास जो है वो इसका आंसर भी 0 आएगा। तो अब आप वैल्यूज बेशक चेंज करते जाएं, लेकिन इनका आंसर जो है वो 0 आना चाहिए। तो ऐसे तमाम के तमाम फैक्टर्स होते हैं जिनका आंसर जो है वो 0 आ जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 या 7 और 8, ये आपके पास जितनी भी एक्सरसाइज है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपने x-1, x-2, x-4 आपने ये वाली वैल्यूज अपने से चेंज करती जाने हैं, और चेंज करने के बाद इसका जो है वो आंसर ले आना है। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 5.4 थी। आज हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है वो मुकम्मल हो गया। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह हम मिलेंगे कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 6 के साथ। तो उस वक्त तक जो है ना आप मैथ की प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह हम मिलेंगे फिर एक्सरसाइज 6.1 के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज।